हम पढ़ने वाले कार्टिलेज। बोन को हम पढ़ चुके हैं, कार्टिलेज पढ़ते हैं। अब कार्टिलेज के लिए लैटिन में वर्ड इस्तेमाल किया था कॉन्ड्रोस, यानी कि कार्टिलेज का सिनोनिम क्या है? कॉन्ड्रोज है। ठीक है, कॉन्ड्रोज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत विद कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस को बेयर कर सकता है। ठीक है, कार्टिलेज एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये आर्टिकुलर सरफेस को कवर करता है ताकि मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, लाइक द बोन द आर्टिक, जैसे कि बोन आपको पता है कॉन्ड्रो ऑस्टियोब्लास्ट से बनी होती है, ऑस्टियोसाइट से बनी होती है, इसी तरह ये बना होता है कॉन्ड्रोसाइट से। अच्छा, बोन बना होता है, बोन में क्या है कि एक ऑस्टियोसाइट से और फिर ग्राउंड से मैट्रिक्स होती है, उसी तरह से इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स और मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये नॉन कैल्सिफाइड होता है। ठीक है, इसकी तरह बोन की तरह कैल्सिफाइड नहीं होता, ये नॉन कैल्सिफाइड होता है। ठीक है, ये नॉन कैल्सिफाइड होता है तभी ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है तभी होता है। ठीक है, कार्टिलेज में इज सॉफ्ट देन दैट ऑफ बोन, देयरफॉर द कार्टिलेज हैज अ स्प्रिंगीनेस। ये स्प्रिंगीनेस किसकी वजह से होती है? क्योंकि ये नॉन कैल्सिफाइड है। ठीक है, अच्छा जी, कार्टिलेज आपको ये बात दिमाग में घुसा लेनी है। ठीक है, इस तरह से घुसा लेनी है कि अगर आपको कोई ना आपको गहरी नींद से उठा के पूछे भाई कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई होती है? नहीं होती, डायरेक्ट बोलना है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? एवस्क्यूलर होता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसी वजह से जो ऑक्सीजन और दूसरी न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे आती हैं? वो थ्रू द मैट्रिक्स डिफ्यूज करके आती हैं। कैसे आती हैं? डिफ्यूज करके आती हैं। अभी अभी हम इसी इसी चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम पढ़ कर आ चुके हैं कि भाई ये जो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है वहाँ की सप्लाई कौन देता है? वहाँ की सप्लाई जो है वो आर्टरी नहीं देती। ठीक है, हमने मेटाफिजियल एपिफिजियल आर्टरी के अंदर एपिफिजियल आर्टरी की सप्लाई में हमने पढ़ा, वो आर्टरी नहीं देती। वो आर्टरी उस कार्टिलेज के नीचे तक देती है, फिर वहाँ से वो डिफ्यूज़ करके चला जाता है। ठीक है, ये कहानी होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। बेटा ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और ये किस तरह की होती है, ये सारा कुछ हम जो है ना हिस्टो में पढ़ेंगे। अभी ग्रॉसली देखना है हमने, जनरल जनरल देखना है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हमने 3 टाइप के कार्टिलेज पढ़ने हैं। क्यों? उनके मैट्रिक्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनमें सेल्स, उनकी पोजीशन, सेल्स की पोजीशन, सेल कहाँ कहाँ मौजूद है, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग होती है और उनका जो मैट्रिक्स है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात लिखी हुई है, फाइबर्स अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इनमें टाइप 3 टाइप की हैं। 3 टाइप की कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है, फिब्रो कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ठीक है जी, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो सबसे कॉमन होती है और ये कैसी होती है? ट्रांसलूसेंट होती है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया हाइलिन, क्योंकि ग्रीक हाइलोज मतलब गिलासी। पियरली ब्लूइश कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट है, पियरली ब्लूइश कलर का होता है, वाइट, पियरली ब्लूइश वाइट और ग्लासी होता है। इसी वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं? हाइलिन नाम देते हैं, हाइलिन कार्टिलेज का नाम देते हैं, क्योंकि हाइलोज का मतलब होता है ग्लासी। दिस वैरायटी ऑफ कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सपोर्ट, इट इज यूजुअली इंक्लूड विद अ फाइब्रस कवरिंग कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम की। हमने बोन में पढ़ा ना, पेरियोस्टियम की कवरिंग होती है, कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम की कवरिंग होती है, क्योंकि कॉन्ड्रियम कार्टिलेज के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये कहाँ होती है? हाइलिन कार्टिलेज मेजर पार्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्केलेटन का जो एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है आपको पता है कार्टिलेजिनस होता है, तो वो मेजर पार्ट उसी का होता है। ठीक है, ग्रोइंग पर्सन में जो एपिफिशियल कार्टिलेज होती है लॉन्ग बोन्स के अंदर, वो भी हाइलिन कार्टिलेज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज की होती हैं। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है और शॉक एब्जॉर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है। हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है? रेनफोर्स द रिस्पायरेटरी पैसेज इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में जो आपके पास कार्टिलेज हैं वो हाइलिन के हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज है वो किसके हैं? आपके पास हाइलिन कार्टिलेज के हैं। कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, और कोस्टल कार्टिलेज आपको पता है ना, जो आपके रिब्स में है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, जो कि एंटीरियर एंड्स ऑफ द रिब्स ऑल्सो कंपोज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, थोड़ी-सी केज को एक्सपेंड कराता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है ब्रीदिंग के वक़्त। ठीक है, ब्रीदिंग में थोड़ी-सी केज की का डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये इसकी इस कार्टिलेज की वजह से बढ़ता है, हाइलिन कार्टिलेज। ये जो स्केलेटन है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ के जो इंफीरियर पार्ट है, किस चीज़ का होता है? किस चीज़ का होता है भाई? हाइलिन कार्टिलेज का होता है। और किसका होता है? ठीक है, जब आप अपनी नोज़ को पकड़ते हैं ना, नोज़ को सामने से पकड़ेंगे तो आपको दिखेगा यार ये कार्टिलेज है, तो ये कौन सी कार्टिलेज है भाई? हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो रिजाइलेंट एंड प्लायबल होती है। ठीक है, इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है टेंशन को रेजिस्ट करने की और शॉक एब्जॉर्बिंग की।
ठीक है। तो इसी वजह से ये कहाँ होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है। ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉक वहाँ लग रहा होता है, बंदा जंप कर रहा है, चल रहा है, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। द डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, हाँ यहाँ दिखा सकता हूँ शायद, शायद जल्दी मिल जाओ, ये रहा प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है जी, ये रहा, ये फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क यहाँ पे लिखी हुई ये चीज़ है, यहाँ पे जो डिस्क है ना ये, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, इस डिस्क का नाम प्यूबिक सिम्फिसिस है। और कहाँ पर होता है, रिम्स में होता है, लेबिया, रिम्स यानी कि लेब्रा ऑफ द सम जॉइंट्स या सॉकेट्स। ठीक है, लेब्रम गिलेनॉइड लेब्रम हो गया, स्केपुला हो गया, लेब्रम ऑफ एसिटिबुले हो गया। ठीक है, हिप हिप बोन के जो एसिटिबुलरी होती है वहाँ पे होता है। मेनिस्का ऑफ द नी जॉइंट एंड आर्टिक्यूलर डिस्क ऑफ द सर्टेन जॉइंट्स। ठीक है, आर्टिक्यूलर डिस्क, कुछ कुछ जॉइंट्स हैं जिनमें आर्टिक्यूलर डिस्क फाइब्रोकार्टिलेज की होती है। ठीक है, जबकि नी की जो मेनिस्का है वो किसकी होती है, इसी की होती है, फाइब्रोकार्टिलेज की होती है। टेंडन्स में भी सम टेंडन्स कंटेन सिसमॉइड फाइब्रोकार्टिलेज, जैसे कि टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है भाई, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से इसला इलास्टिक नाम दिया गया। ठीक है, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी होती है, या हिस्टो का एस्पेक्ट है, अभी नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, फाउंड कहाँ पे होता है, दूसरे स्ट्रक्चर वो अंडर को फंक्शनल डिस्टॉर्शन, फंक्शनल डिस्टॉर्शन जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि ऑरिकल पिना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, जहाँ पर ये जो एक्शन लेयर जो कान है हमारा वहाँ पर। ठीक है, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब। और कहाँ पर होते हैं, एपिग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है ना, लैरिंग्स की जो कवरिंग होती है, लिड होती है जो कि कवर कर रही होती है लैरिंग्स को और ट्रेकिया को। ठीक है, ट्रेकिया को और इसोफेगस को। ठीक है, वो एपिग्लोटिस जो है वो भी कौन सी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 3 खत्म होता है, फिर हमारा जो चैप्टर 4 स्टार्ट होगा जॉइंट्स का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह।